अगर आप कनाडा में पीआर का सपना देख रहे हो, सीआरएस स्कोर कम है, रूल्स कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा 2026 में पीआर कैसे ले सकते हैं कनाडा में। कनाडा पीआर मेनली 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हैं, सेकंड वन इज वर्क परमिट होल्डर्स एंड द लास्ट वन इज एप्लीकेंट्स दोज हु आर नॉट इन कनाडा, आउटसाइड कनाडा। लेकिन पीआर इतना आसान नहीं है, इसको आसान बना सकते हैं आफ्टर चूजिंग द राइट प्रोग्राम। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी के बारे में। इसके अंदर आते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, दैट इज CEC प्रोग्राम, सेकंड वन इज FSW फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम एंड द थर्ड वन इज फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम। अगर आपका सीआरएस स्कोर 500 से ज़्यादा है तो आपको एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करना चाहिए। अगर 500 से कम है, घबराना नहीं, पैनिक नहीं क्रिएट करना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय सीआरएस स्कोर। सीआरएस का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स लाइक आपकी एज क्या है, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट दैट इज़ IELTS PT वगैरह में स्कोर कितना है, और आपके पास इंडिया में एक्सपीरियंस है नहीं है। ये सारे फैक्टर्स सीआरएस कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सीआरएस स्कोर का कैलकुलेट करने का तरीका भी बता दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा गेम चेंजर फॉर पीआर इन 2026। अगर आपका सीआरएस स्कोर कम है तो पैनिक नहीं क्रिएट करना, आप राइट फील्ड चुनो अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल कनाडा प्रमोट करता है हेल्थ केयर को, एग्रीकल्चर को, स्टेम प्रोग्राम। स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एज वेल एज मैथमेटिक्स। आप ट्रेड्स में जा सकते हो, ठीक है। आप फ्रेंच स्पीकिंग कर सकते हो। फ्रेंच स्पीकर्स को ये बहुत ही कम सीआरएस स्कोर पे पीआर देते हैं। लास्ट टाइम जितने भी पीआर फॉर फ्रेंच स्पीकर्स हुए हैं वो 400 समथिंग पे हुए हैं, 440, 460, कहीं तो 400 के करीब भी हुए हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगर आप अपने लिए राइट फील्ड चुनो तो आप पीआर बहुत जल्दी पा सकते हो और कम सीआरएस स्कोर पे इजीली आपका पीआर हो सकता है। सो चूज द राइट ऑप्शन एंड गेट पीआर इन कनाडा। अब हम बात करेंगे पीएनपी के बारे में। पीएनपी जो होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम होता है। यहाँ पे कनाडा में हर प्रोविंस का अपना एक पीएनपी होता है, दैट इज प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। ओंटारियो में अपना होता है, ब्रिटिश कोलंबिया में अपना, मैनिटोबा में अपना, हर जगह अपना अपना प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम कनाडा में होता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप पीएनपी में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 600 पॉइंट्स तो फ्री के मिलेंगे। 600 पॉइंट्स मतलब पीआर कंफर्म, क्योंकि यहाँ पे पीएनपी में 600 पॉइंट्स मिलने से आपको पीआर इतना इजी हो जाता है। बस आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि पीएनपी में रिक्वायरमेंट क्या है। वहाँ पे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर में रिक्वायरमेंट है, या फ्रेंच स्पीकर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्पेसिफिक प्रोविंस की प्रॉपर रिक्वायरमेंट देख के 600 पॉइंट्स गेन कर लेते हो तो पीआर कोई नहीं रोक सकता। सो दैट्स द बेस्ट इफ यू हैव लो सीआरएस स्कोर। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉमन मिस्टेक्स जो सारे के सारे लोग करते हैं पीआर के चक्कर में। पहला, अपना जो सर्टिफिकेट है वो फेक लगाना, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, मत कीजिए। सेकंड थिंग इज रॉन्ग एनओसी कोड। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अप्लाई किसी और चीज़ के लिए करते हैं, एनओसी कोड किसी और का लगाते हैं तो पीआर नहीं मिलेगी। थर्ड थिंग, यही सोचते हैं कि सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री ही ऑप्शन है, बाकी भी ऑप्शन है, पीएनपी ऑप्शन है, ठीक है। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर आपके पास राइट गाइडेंस है और राइट प्रोसेस है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप किसी भी इमिग्रेशन लॉयर या कंसल्टेंसी से कंसल्ट करते हैं तो 100% ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए। खुद भी अपना दिमाग लगाइए और प्रोसेस को देखिए। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। 100% ट्रस्ट करने से नुकसान होता है। आप खुद समझदार हैं, थोड़ा सा देखिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए और पीआर इजीली हो जाएगी आपकी। मैं आपको लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, इमिग्रेशन जो होता है वो एक प्लानिंग होती है पीआर के लिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। सो अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो पीआर इजी होगी, प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो लटकते रह जाओगे। अगर आप चाहते हो पीआर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीआर पाथवेज, पीआर रोड मैप, पीएनपी के बारे में, सीआरएस स्कोर के बारे में, तो कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लो अपना कनाडा गाइड। नेक्स्ट टाइम मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जो कमेंट में आएगा।
Thanks a lot for watching the video.